हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। क्लास 12 के केमिस्ट्री में हम पढ़ रहे थे सॉलिड स्टेट, और आप पिछले लेक्चर में आपको रिलेशन बिटवीन एज लेंथ एंड एटॉमिक रेडियस या कोर की लंबाई तथा परमाणु त्रिज्या में संबंध आप पढ़ चुके हैं, जिसमें 3 तरह के एकक कोष्ठिकाओं का अध्ययन आपने किया है। जिसमें सबसे पहला था सरल घनी एकक कोष्ठिका, दूसरा था फलक केंद्रित एकक कोष्ठिका, और तीसरा प्रकार जो था जिसको हमने बोला था अंतः केंद्रित एकक कोष्ठिका। तो सबसे पहले इनसे रिलेटेड क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि इन तीनों सिस्टम में एज लेंथ और एटॉमिक रेडियस के बीच में क्या रिलेशन है। तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन की बात आज हम करेंगे। तो जिसमें पहला क्वेश्चन है सोना, जिसका संकेत आपको पता है AU, जिसकी परमाणु त्रिज्या दी हुई है 0.144 नैनोमीटर, फलक केंद्रित एकक कोष्ठिका में क्रिस्टलीकृत होता है। इस कोष्ठिका के कोर की लंबाई ज्ञात करें। तो सबसे पहले इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको पता होना चाहिए कि जो एकक कोष्ठिका दी हुई है या जो सिस्टम दिया वो किस प्रकार का है। तो इस क्वेश्चन में फलक केंद्रित एकक कोष्ठिका दी हुई है, जिसको हम बोलते हैं शॉर्ट में FCC। तो अगर FCC एकक कोष्ठिका है और इसमें परमाणु त्रिज्या दिया हुआ है एटॉमिक रेडियस, जिसको हम हमेशा R से डिनोट करते हुए आए हैं, तो R की वैल्यू दी हुई है इसमें 0.144 नैनोमीटर। तो अगर इस एकक कोष्ठिका में कोर की लंबाई आपको ज्ञात करना है, तो इसका रिलेशन आपको पता होना चाहिए कि FCC में रिलेशन आपका क्या होता है 4R = A√2। तो आपके क्वेश्चन में R की वैल्यू गिवन है और आपसे पूछा है A की वैल्यू क्या होगा। इसको हम दूसरे क्वेश्चन को समझाने के बाद इसको सॉल्व करेंगे। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन है सिल्वर का क्रिस्टल अंतः केंद्रित एकक कोष्ठिका में क्रिस्टलीकृत होता है। मतलब जो सिल्वर का क्रिस्टल है वो कैसा लैटिस फॉर्म कर रहा है, BCC, जिसको बोलते हैं बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। इसी को हम बोलते हैं अंतः केंद्रित एकक कोष्ठिका। परमाणु त्रिज्या ज्ञात करें। परमाणु त्रिज्या जिसको हम क्या बोल रहे थे R की वैल्यू आपसे पूछ रहा है, और इस क्वेश्चन में आपको गिवन है कोर की लंबाई, जिसको हम बोलते हैं A, एज लेंथ, जिसकी वैल्यू क्या दिया 0.6 नैनोमीटर। तो अगर BCC अंतः केंद्रित एकक कोष्ठिका है तो उसमें आपको रिलेशन पता होना चाहिए कि रिलेशन क्या है 4R = A√3। तो चलिए एक एक क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। अच्छा, जो आपका पहला क्वेश्चन था वो कैसा लैटिस था FCC, और आपको रिलेशन पता है FCC में होता है 4R = A√2। और आपको पहले क्वेश्चन में गोल्ड का एटॉमिक रेडियस या परमाणु त्रिज्या दिया हुआ था 0.144 नैनोमीटर। अगर यहाँ से आपको एज लेंथ, आपसे A की वैल्यू पूछा हुआ है, A बराबर आपको क्या करना है कैलकुलेट करना है। तो इस फार्मूले की सहायता से हम सबसे पहले क्या कैलकुलेट करेंगे A। तो आपको यहाँ से A मिलेगा, A = क्या हो जाएगा 4R/√2। तो आपको मिलेगा A = 4R/√2। और आपको पता है कि 4 और R की वैल्यू क्या दी है क्वेश्चन में 0.144 नैनोमीटर डिविजिबल बाई √2। करड़ी में 2 का मान कितना होता है 1.414। इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, एज लेंथ आपको मिल जाएगा। इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं तो 4 4 16 17 0.576 और डिविजिबल बाई 1.414। इसको आप क्या करेंगे डिवाइड करेंगे तो आपको आंसर अप्रॉक्स मिलेगा 0.4 समथिंग नैनोमीटर। अच्छा, पहले क्वेश्चन का आंसर 0.4 नैनोमीटर है। ये क्या है एटॉमिक रेडियस, ये आपको मिला है कोर की लंबाई है, जिसको बोलते हैं हम एज लेंथ। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन आपका था जो दूसरे क्वेश्चन में आपको अंतः केंद्रित एकक कोष्ठिका दिया हुआ था, और उसमें आपको पता है कि रिलेशन क्या होता है 4R = A√3। इस क्वेश्चन में आपको कोर की लंबाई दिया हुआ है। कोर की लंबाई को हमने किस अच्छा से डिनोट किया, A से डिनोट किया हुआ है, और A की वैल्यू दिया आपको 0.6 नैनोमीटर। तो आपसे R की वैल्यू पूछा हुआ है, तो इस रिलेशन में हम R को क्या करेंगे फाइंड करेंगे। तो आपको मिलेगा R = A√3 डिविजिबल बाई 4। यहाँ से आप क्या करिए A की वैल्यू पुट कर दीजिए और √3 की वैल्यू पुट कर दीजिए, और फिर क्या करेंगे इसको सॉल्व करेंगे। तो आपको मिलेगा R = A की वैल्यू दी हुई है 0.6 और √3 की वैल्यू होती है 1.732 डिविजिबल बाई 4। इसको ये आपको पता है कि अगर एज लेंथ नैनोमीटर में दिया है तो एटॉमिक रेडियस भी किस यूनिट में आएगा, नैनोमीटर में आएगा। इसको आप क्या करिए सॉल्व कीजिए, वही आपका एटॉमिक रेडियस निकल आएगा। तो बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इस तरह का क्वेश्चन आपके बहुविकल्पी क्वेश्चन में या तो एक क्वेश्चन सीधे इस तरीके का सॉल्व करने को देगा, नहीं तो डायरेक्टली आपको SCP, BCC या FCC लैटिस में एटॉमिक रेडियस और एज लेंथ के बीच का रिलेशन आपको मल्टीपल क्वेश्चन में दिया रहता है। थैंक यू।